नमस्कार मित्रों, समान अवसर चाहिए तो समान शिक्षा पर बात आज करनी पड़ेगी। सुनिए, मुझे हैरानी होती है कि इस देश में गरीबी पर बहस हो रही है, जाति पर बहस हो रही है, अन्य जातियों पर बहस हो रही है, पिछड़ों पर बहस हो रही है, दलितों पर बहस हो रही है, सामाजिक न्याय पर बहस हो रही है, आरक्षण पर बहस हो रही है, लेकिन समान शिक्षा पर बहस नहीं हो रही। जब तक समान शिक्षा पर बहस नहीं होगी तब तक समान अवसर की बात केवल भाषणों में ही अच्छी लगेगी, जमीन पर नहीं। क्योंकि सच बहुत सीधा है। अगर दौड़ शुरू होने से पहले ही कुछ बच्चों को अच्छी सड़क दे दी जाए और कुछ बच्चों को पत्थरों वाला रास्ता दे दिया जाए तो फिर मंजिल पर पहुंचकर यह कहना कि सबको बराबरी का मौका मिला था, यह न्याय नहीं होगा। यही आज हमारे शिक्षा तंत्र में भी हो रहा है। एक बच्चा लाखों रुपए वाली फीस वाले स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहां कभी शिक्षक ही नहीं, कभी प्रयोगशाला नहीं है और कभी पुस्तकालय नहीं। और फिर दोनों को एक ही प्रतियोगिता में खड़ा करके कहा जाता है कि दौड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, ये बराबरी कहां है? यहां बराबरी कहां है? यहां समान अवसर कहां है? संविधान हमें समान अवसर देने की बात करता है, लेकिन समान अवसर की शुरुआत समान शिक्षा से होती है। आज हम बात करेंगे शिक्षा पे। अगर शुरुआत ही अलग अलग होगी तो परिणाम समान कैसे होंगे? हमारे पुरखों ने शिक्षा को समाज से जोड़ने का माध्यम बनाया था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे। गुरुकुल में राजा का पुत्र और सामान्य परिवार का पुत्र एक साथ बैठता था, एक साथ पढ़ता था। शिक्षा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखकर नहीं दी जाती, लेकिन आज शिक्षा ही समाज में सबसे बड़ी खाई बनती जा रही है। आज किसी बच्चे का भविष्य उसकी प्रतिभा से पहले उसके परिवार की आर्थिक स्थिति तय करने लगा है और यही सबसे बड़ा संकट है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, इसमें जवाब भी दीजिएगा, समाधान भी चाहिए कि एक देश एक संविधान से चल सकता है तो पूरा देश एक चुनाव आयोग से चल सकता है और पूरा देश वन नेशन वन टैक्स से चल सकता है, तब पूरी व्यवस्था चल सकती है, तो कम से कम शिक्षा का भी एक समान राष्ट्रीय स्तर क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि हर राज्य की भाषा खत्म कर दी जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्थानीय विशेषताएं समाप्त कर दी जाए। मैं केवल इतना सुझाव दे रहा हूं कि हर बच्चे को कम से कम एक जैसी गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा तो मिले, क्योंकि प्रतिभा किसी महानगर से जन्म लेने की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा गांव में भी जन्म लेती है, प्रतिभा झुग्गी में भी जन्म लेती है, प्रतिभा किसान के घर में भी जन्म लेती है। लेकिन प्रतिभा को अवसर चाहिए और अवसर की पहली सीढ़ी है शिक्षा। एक और सवाल बड़ा जो हम सबको परेशान करता है कि हर बार किताबें बदलती रहती है, हर साल किताबें बदल जाती है। क्या विज्ञान हर साल बदल जाता है? क्या भाषाएं हर साल बदल जाती है? अगर हमारी शिक्षा नीति वर्षों तक चलती है तो फिर हर साल नई किताबें खरीदने की मजबूरी क्यों? इसका बोझ कौन उठाता है? कोई करोड़पति नहीं उठाता, कोई उद्योगपति नहीं उठाता, कोई बड़ा अधिकारी नहीं उठाता। इसका बोझ वह पिता उठाता है जो महीने की कमाई गिनकर घर चलाता है। वह माँ उठाती है जो अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदती लेकिन बच्चे के लिए किताब खरीदती है। हम में से बहुत लोग ऐसे समय में बड़े हुए जब बड़े भाई की किताब छोटा भाई पढ़ लेता था, बड़ी बहन की किताब छोटी बहन पढ़ लेती थी। एक किताब कई साल चलती थी, लेकिन आज हर साल नई किताब, नया बैग, नई यूनिफॉर्म, नया खर्च। और ऐसे में ये सब ऐसे देश में हो रहा है जहां करोड़ों परिवार आज भी सीमित आय में जीवन चलाते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हम सब गरीबी की चिंता करने वाले लोग इस विषय पर बहुत कम बोलते हैं। पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग भी इस विषय पर कम बोलते हैं। जब हर साल करोड़ों किताबें दोबारा छापी जाती हैं, उसके पीछे संसाधनों का कितना बड़ा उपयोग होता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस पर ही चर्चा नहीं होती क्योंकि शिक्षा पर गंभीर बहस कम होती है।
अब आइए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, कोचिंग जो आज अभी चल रहा है वर्तमान में। आज भारत का शायद सबसे बड़ा शैक्षणिक विरोधाभास यही है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही नहीं जाता, पर्याप्त ही नहीं माना जाता, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। नतीजा यह है कि बच्चा सुबह स्कूल जाता है और शाम को कोचिंग जाता है, रात को होमवर्क करता है, और फिर भी उसे डर रहता है कि कहीं वह पीछे न रह जाए। जरा सोचिए, अगर 95% अंक लाने वाला बच्चा भी यह कहता है कि बिना कोचिंग के काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज जो चल रहा है कोचिंग का माहौल, मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये पूछने का अधिकार तो रखता हूं कि अगर स्कूल की शिक्षा पर्याप्त है तो कोचिंग अनिवार्य क्यों बनती जा रही है? और अगर कोचिंग अनिवार्य हो गई है तो फिर स्कूलों की भूमिका क्या रह गई? यह प्रश्न किसी दल का नहीं है, यह प्रश्न देश के भविष्य का है, क्योंकि शिक्षा केवल रोजगार का विषय नहीं है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का विषय है, शिक्षा सामाजिक न्याय का भी विषय है, शिक्षा आर्थिक समानता का भी विषय है, शिक्षा भविष्य का विषय है। और मुझे लगता है कि हमें अब इस विषय पर ईमानदारी से चर्चा करनी होगी। हमें तय करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसी व्यवस्था देना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां अवसर पैसे से तय हो, या ऐसी व्यवस्था जहां अवसर प्रतिभा से तय हो, क्योंकि एक विकसित राष्ट्र केवल बड़ी सड़कों से नहीं बनता, केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनता, केवल बड़े उद्योगों से भी नहीं बनता। एक विकसित राष्ट्र तब बनता है जब एक सामान्य परिवार का बच्चा भी यह विश्वास कर सके कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसे आगे बढ़ने का निष्पक्ष अवसर मिलेगा। और यह किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अगर इस देश में सचमुच सामाजिक न्याय चाहिए, अगर सचमुच गरीबी से मुक्ति चाहिए, अगर सचमुच समान अवसर हम सबको देना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें अपने प्रयासों से, स्कूलों से करनी होगी। क्योंकि गरीब और अमीर के बीच की सबसे बड़ी दूरी पैसों की नहीं होती, शिक्षा की होती है। और जिस दिन भारत इस दूरी को कम करने का संकल्प लेगा, उस दिन समान अवसर केवल नारा नहीं रहेगा, भारत की वास्तविकता बन जाएगा। हर हर महादेव।